नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ाम पोर्टल में। दोस्तों, हम ज्वालामुखी पढ़ रहे थे, तो उसमें आज हम लोग कल सक्रिय ज्वालामुखी पढ़े थे, आज प्रसुप्त और शांत ज्वालामुखी पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। अब देखिए, ये स्ट्रोम्बोली लेपारी द्वीप पर है, ये इटली में है। माउंट एटना ये भी इटली में है। मोना लोआ हवाई द्वीप है, अमेरिका में। ठीक है, ये दोनों तीनों सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिनका अभी फ़िलहाल कुछ वर्षों में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भी हो सकता है, ऐसा संभावना है, तो उसको प्रसुप्त। प्रसुप्त मतलब होता है, इसका आप अर्थ समझ लीजिए। प्रसुप्त मतलब होता है जो अभी सोया है, जो अभी सोया है। ठीक है, तो जो अभी सोया है मतलब जागेगा, फिर कभी हो सकता है भविष्य में कभी भी जाग जाए, 5 मिनट बाद जाग जाए, 5 साल बाद जाग जाए, 2 महीने बाद जाग जाए। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये है शांत ज्वालामुखी। इसका सब एग्जाम्पल रट जाना है एकदम। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल सारा रट जाना है। अब देखिए, शांत ज्वालामुखी ऐसा ज्वालामुखी जो मतलब मृत हो चुके हैं, मतलब अब समाप्त हो चुके हैं, अब नहीं उनमें भविष्य में उद्गार होने की संभावना एकदम नहीं है, और उनके मुख वगैरह में पानी भर जाता है। जैसे ऐसे ज्वालामुखी है, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया, तो इसमें पानी वगैरह भर जाता है, झील उल भी बन जाता है, इसको क्रेटर झील भी बोलते हैं। तो इस टाइप का बन गया है, और ये इसका संभावना समाप्त हो गया है, मतलब इसमें भविष्य में कभी उद्गार नहीं होगा, तो इसको शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सब याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला थोड़ा सा ना आपको ध्यान रखना है। देखिए, गीजर या उष्ण स्रोत, तो ये वाला जब भूमि के एक स्रोत से पानी बाहर निकलेगा और गर्म पानी निकलेगा उसको, तो ये हमारे अमेरिका में तो है ही, हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे? राजगीर वगैरह में। अब देखिए, ये इसका एग्जाम्पल हमको याद रखना है। धुआंरे, ऐसा मतलब ज्वालामुखी, मान लीजिए कोई ज्वालामुखी है। ठीक है, तो इसका नली मान लीजिए ये है। ठीक है, यहाँ से इसमें निकल रहा है, उद्गार हो रहा है, तो होता क्या है कि इस नली से ऐसे ही कहीं ये और जाके धरातल पर ये छिद्र के रूप में थोड़ा सा होता है, और यहाँ से धुआं गैस ये सब बाहर निकल आता है, तो इसी से धुआंरा भी बनता है। ठीक है, धुआंरा मतलब क्या? धुआं, फॉग वगैरह टाइप का। तो इसलिए इसका उदाहरण हम याद करेंगे। ईरान में है दोनों। ठीक है, और अमेरिका में भी है, हवाई द्वीप का। ठीक है, तो दोनों याद कर लेंगे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये वाला हमने पहले भी बताया था, सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर है, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय मेखला, उसके बाद अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये मध्य अटलांटिक बेल्ट, अटलांटिक महासागर के जो बीच वाला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वाला याद रखना है, ये वाला प्रशांत वाला। ठीक है, प्रशांत महासागर में है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ और, पर्वत। पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इसका ना कैसे निर्माण होता है, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए, फोल्ड माउंटेन कैसे, देखिए हमारे यहाँ जो हिमालय है ना, वो फोल्ड माउंटेन है। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये कागज़ का ये टुकड़ा है। ठीक है, ये कागज़ है, इधर से भी फोर्स लगाएंगे और इधर से भी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, फोर्स इधर से भी लगा रहे हैं, तो होगा क्या कि ये कागज़ ना ऐसे 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 मुड़ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें फोल्ड आ जाएगा, तो यही फोल्ड है। ये इसी तरीके से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। ठीक है, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? देखिए, इधर से इंडिया वाला प्लेट था। ठीक है, इंडिया वाला प्लेट था, इधर से चाइना वाला प्लेट था, इंडो चाइना प्लेट। ये दोनों आपस में टकराया, तो यहाँ से क्या हुआ कि ये सब फोल्ड पड़ गया, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे फोल्ड पड़ गया, तो ये इसी धरातल का भाग है, और यहाँ जो ज़मीन था उस ऐसे 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 फोल्ड हो गया, तो इसी से फोल्ड माउंटेन बना। इसको बलित पर्वत भी कहते हैं। इसको नवीन बलित पर्वत क्यों कहते हैं? क्योंकि नया नया जो पर्वत बनता है उसको नवीन बलित पर्वत। ठीक है, तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। खंड पर्वत, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है? अब देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसे धरातल था। ठीक है, धरातल ऐसे था, और ये मान लीजिए ऐसे टूटा। ठीक है, यहाँ से दरार पड़ा। ठीक है, तो ये वाला भाग इधर वाला नीचे आ गया। ठीक है, इधर वाला नीचे आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये उठा ही रह जाएगा, ये उठा ही रह जाएगा, ये उठा रहेगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, आप दूसरा एक चित्र से समझिए, ऐसे है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये देखिए, अब हुआ क्या कि ये वाला जो था, ये वाला उठा ही रह गया। किसी हो सकता है इसमें कोई फोर्स काम कर रहा हो, जिसके चलते ये उठा हुआ रह गया, और ये भाग नीचे आ गया। ठीक है,
तो यही जो ऐसे उठा हुआ भाग है इसी को कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, खंड पर्वत। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है याद कर लीजिए। पाकिस्तान में है साल्ट रेंज, कैलिफोर्निया में सीरा नेवादा, अमेरिका में, फ्रांस में वास्चेज है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इसको याद रखना है। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत, तो वही ज्वालामुखी जैसे मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो पाइप है ये, यहाँ से निकला ऐसे निकल रहा है, तो इधर भी जमा होता है, इधर भी जमा होते 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 इसका ऊंचाई बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये पर्वत के आकार में हो जाता है, तो इसको ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे। ठीक है, अब देखिए गुंबदाकार पर्वत मतलब ऐसे होगा। ठीक, ये गुंबदाकार पर्वत है। अपशिष्ट पर्वत जैसे अरावली, मतलब पर्वत ऐसे था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि हवा के दबाव से ये घर्षित हो गया, ये घर्षित होकर ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये ऐसे 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 थोड़ा सा बच गया। जैसे क्या, दिल्ली जो है अरावली पर्वत श्रेणी के भाग पे स्थित है, तो वहाँ देखिएगा कहीं कहीं अभी भी ऊंचा ऊंचा पर्वत है, जैसे जो बम डिपो है वहाँ के पास है। तो वैसे ही करके मतलब वैसे माउंटेन जो जिनका जो शीर्ष है वो घर्षण के कारण बराबर हो गया है और लगातार कट छट रहा है, जिससे वो लगभग मतलब समाप्त होते जा रहे हैं, तो उसको कहा जाता है अपशिष्ट पर्वत। मतलब जो अपशिष्ट के रूप में थोड़े भाग बचे हुए हैं, बाकी उनका ऊपरी भाग समतल होता जा रहा है। ठीक है, देखिए भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, ये तीनों एग्जाम्पल याद रखना है। कोई पूछे कि भारत में अपशिष्ट पर्वत के उदाहरण बताइए, तो विंध्याचल है, अरावली है, सतपुड़ा है। ठीक है, ऐसे ही ये सब भी पढ़ लीजिएगा आप पॉइंट। ठीक है, हाँ ये वाला पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक देखिए सबसे ज़्यादा एंडीज लंबा है, उसके बाद रॉकी, उसके बाद हिमालय। ठीक है, ये लंबाई में जैसे ऐसे पर्वत है ना, ऐसे ये पर्वत श्रेणी हो गया। ये तो एक पर्वत हुआ, लेकिन बहुत सारा पर्वत मिलकर पर्वत श्रेणी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई को नापा जब जाता है उसके हिसाब से दिया होता है। सबसे ज़्यादा एंडीज, उसके बाद रॉकी, उसके बाद हिमालय। ठीक है, तो एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, रॉकी कहाँ है, उत्तर अमेरिका में, और ये हिमालय हमारा एशिया में है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए पठार पढ़ना है, इसमें सारा पठार का नाम याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ कौन से देश में है। ठीक है, मैंने याद किया था इसलिए टिक लगाया हुआ कि मुझे ये वाला नहीं याद था, बाकी सब याद था। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैदान में उतना कुछ है नहीं। मैदान जैसे हमारा ये गंगा भूमि का मैदान है, वही वैसे ही मैदानी भाग, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र जिस पे कोई पहाड़ ना हो, पठार ना हो, ऊंचा नीचा ना हो, बराबर हो, समतल भूमि हो, उसको मैदान कहा जाता है। ठीक है, भारत में प्रमुख मैदान ये वाला आप याद कर लीजिएगा, जो दूसरे देशों में भी है, और किस टाइप के मैदान है। ये रचनात्मक मैदान है, या अवसादी मैदान है, उत्सर्जित मतलब ऐसे कुछ बच गया है। ठीक है, उठा हुआ भाग है, तो इसको वो कर देते हैं वैसा मैदान। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए ये ऐसे ज़मीन आया और यहाँ पे समुद्र तट है। ठीक है, ये समुद्र तट ऐसे है। कभी कभी क्या होता है कि समुद्र का पानी पीछे चला गया, तो ये जो समुद्र का इतना जो डूबा हुआ भाग था ऊपर आ गया, मतलब समुद्र का पानी नीचे चला गया, तो ये एक मैदान टाइप का ऊपर आ गया। ये भी इस टाइप का भी मैदान होता है। और शादी जमाव जैसे हमारा गंगा का मैदान है। ठीक है, रचनात्मक मैदान जिसकी रचना किसी कारणवश हुई है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत छोटा सा पर्वत था। ठीक है, छोटा सा पर्वत है, इसका घर्षण होते 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 एक समतल भाग में बच गया, बस होते, या तो कुछ नदी वगैरह आई यहाँ पे और ये सब अवसाद भरते भरते जो भी इसमें उबड़ खाबड़ ज़मीन था उसको बराबर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैदान भी बनता है। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कौन से देश में है इसको याद करना है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये किस देश में है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, लद्दाख का मैदान हिमानीकृत मैदान है, वही हिमानी वगैरह से बना हुआ। अब देखिए हिमानी में क्या होता है कि ऊपर से हिमानी जब खिसकता है, ठीक है, तो ऊपर में तो बर्फ़ वगैरह तो आता ही है, लेकिन उसके साथ मिट्टी वगैरह भी नीचे का कभी कभी सड़क के आता है। तो उससे क्या होता है कि जो भी ऊंचा नीचा गड्ढा है वो भर जाएगा, ऊपर से बर्फ़ जमा रहेगा। जब साल भर में कुछ महीने बर्फ़ जम रहेगा, कुछ महीने वो बर्फ़ गायब हो जाएगा जब गर्मी का मौसम आएगा। फिर उसके बाद साल भर में मतलब 2 से 3 मंथ बर्फ़ ख़त्म हो जाता है, और बाकी 8 से 9 महीने बर्फ़ उसमें रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के भी मैदान होते हैं। ठीक है, अब देखिए झील सबका एग्जाम्पल याद करना है, कौन से देश में है। ठीक है, ये सारा इसमें से क्वेश्चन पूछा भी है बहुत सारा, तो इसलिए याद रखना है। सबसे ऊंचा झील कौन है उसको आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए नियाग्रा एक होगा, वो क्या नाम है उसका, साल्टो एंजलो करके है, जो वो सबसे ऊंचा झील है, तो उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए प्रमुख द्वीप ये वाला सारा याद रखना है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप, सबका टिक लगा लीजिएगा। ऐसे आगे आपको क्राउन के लास्ट में जब विविध पढ़िएगा वहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखिए नदी द्वारा उत्पन्न, ये वाला नदी वाला है ना, तो थोड़ा सा इसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, और समझना है। गॉर्ज मतलब भी आकार की घाटी, जैसे नदी यहाँ पे बह रही है तो इसको काटते 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 नीचे नीचे ज़्यादा काटती है तो नीचे ज़्यादा, इधर किनारे पे कम काटती है तो ऐसे भी आकार का बन जाता है, ठीक है। तो ये भी गॉर्ज या कैनियन होता है, ठीक है। भारत में भी है बहुत सारा जलप्रपात, जब ऊपर से नदी का पानी खड़े ढाल पर एक अचानक से नीचे के जलप्रपात कराता है, ठीक। अब देखिए ये वाला ना याद करना, यही है एंजल, साल्टो एंजल, ये कैरोलिना नदी पर है वेनेजुएला में, ठीक है। ये सबसे ऊंचा है, तो देखिए इसका ऊंचाई भी देख लीजिए। ये सबसे ऊपर वाला 2-3 याद कर लेना, सिर्फ ये याद रखना है कि ये किस देश पर है, किस नदी पर है। ये ऊंचाई नहीं भी याद रहेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिए ये वाला जो है पॉइंट, इसको आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। जलोढ़ पंख क्या है, नदी वेदिका, विश्व, तटबंध, छड़न झील, डेल्टा, ये सब खाली पढ़ लेना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक दिया गया है कि डेल्टा, ऐसे डेल्टा, इसको डेल्टा बोलते हैं, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। और कहीं कहीं आपको डेल्टा का एग्जाम्पल भी मिलेगा, तो उसको मिले तो यहाँ लिख लीजिएगा कि त्रिभुजाकार डेल्टा का एग्जाम्पल कौन सा है, पंखाकार जो पक्षी के पंख के आकार का होता है उसका डेल्टा का एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है। उस टाइप का अगर कहीं से मिले तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हिमानीकृत स्थलाकृतियाँ, इसमें जो मैंने टिक लगाया है सिर्फ उसी को पढ़ना है, ठीक है, बाकी कोई नहीं पढ़ना है। इसका देखिए इसमें जो जो न्यूज में रहता है ना वो मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है जी। जो ज़्यादा सुनने को मिलता है वो मैंने टिक लगाया, बाकी ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। अब एक आध पूछ भी लेगा तो उससे कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वायु से, वायु मतलब वायु से बनने वाली आस्थाकृतियाँ, इसमें भी मैंने जो न्यूज में आता है जो हमेशा पूछा जाता है उसको हमने टिक लगाया है, ठीक है। ये तो भौम जलाकृतियाँ हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जो टिक लगाया है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भौम जल आकृतियाँ मतलब भूमि के नीचे जल के बहने से जो आकृतियाँ बनती है उससे, तो देखिए कास्ट, ये चूना पत्थर है, जैसे कहीं चूना का वो है, मान लीजिए चूना वाला क्षेत्र है, वहाँ से अगर किसी छिद्र से पानी अंदर गया तो चूना गलाते हुए विभिन्न प्रकार के आकृति बने, तो उसी को कास्ट गुफा कहते हैं। तो ये सारा ये ना जितना जितना है घोल रंध ये सब याद कर लेना है, ठीक है। इसका डिफिनीसन याद करना है हमको, ठीक है। अगर कहीं वो कहीं पाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल भी याद करना है कि ये गुफा फलना देश में पाया जाता है, ठीक। इस टाइप से याद करना है, ठीक। ये वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। पुलिन वगैरह तो सब कोई जानता ही होगा, ठीक। अब देखिए जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, इसका हमको परिभाषा याद रखना है, ठीक है। परिभाषा याद रखना है, ठीक। ये सब का परिभाषा याद रखना है। अब देखिए जल मंडल हाइड्रोस्फीयर, अब क्या है देखिए ये वाला ना प्रमुख गर्त है, इसको याद रखना है आपको। 1 मिनट, थोड़ा सा ये आगे चला गया है, यहाँ से शुरू करना है। जल मंडल हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। देखिए जल मंडल में पृथ्वी कितना भाग पे जल है, कितना भाग पे स्थल है, ये याद रखेंगे। कितना भाग पे शुद्ध जल है, ये सब याद रखेंगे। कौन से प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कौन सा है, इसका क्रम याद रखेंगे, ठीक है। कि सबसे बड़ा सागर कौन है, सबसे छोटा सागर कौन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में कितना भाग स्थल है, दक्षिणी गोलार्ध जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर में ज़्यादा स्थल है तो दक्षिण में स्थल कम है, जल ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है। परसेंटेज इसका याद कर लेना है, ठीक है। अब देखिए महासागरीय उच्चावच, देखिए महासागरीय उच्चावच को ना आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, देखिए होता क्या है कि जब ऐसे ये मान लीजिए ऐसे आया और ऐसे, ठीक है, यह क्या होता है जल भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ जल भरा हुआ है, ठीक है। ये सागर है, ठीक है, ये महासागर है। अब इधर महासागर है, ठीक है,
यहाँ पे। तो जैसे ये वाला है ना, ये मग्न तट हो गया, ठीक है, ये सागरीय मैदान हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से ना आप थोड़ा सा इसको फ़ोटो में देख लीजिएगा गूगल पे, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसीलिए आप इसको गूगल एक बार कर लीजिएगा जरूर। मैंने भी गूगल पे देखा था फ़ोटो से, तो मुझे ज़्यादा समझ में आया था, ठीक है। अब ये सब सारा कहाँ मग्न ढाल होता है, कहाँ गहरा सागर मैदान होता है, महासागरीय गर्त, वही चैलेंजर गर्त वगैरह जो था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि चैलेंजर गर्त सबसे गहरा गर्त है हमारे पृथ्वी पर, तो उसी टाइप का ये सब मतलब ये क्या है, मतलब महासागरीय नीतल उद्यान, मतलब महासागर के तट में पाए जाने वाला ऊंचा वाचा, जैसे हम लोग पृथ्वी पर के स्थल पे देखते हैं पर्वत पठार वगैरह ना, तो ये महासागर के अंदर पाया जाता है ये सब आकृति, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक। ये गर्त का सारा नाम याद रखेंगे। देखिए चैलेंजर गर्त को मेरियाना भी कहा जाता है, या मेरियाना को चैलेंजर, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारा याद रखना है। ये सब कौन से देश में, भले कौन से महासागर में है, ये याद रखना है। जल का वितरण याद रखना है, ठीक है। और ये जल का वितरण थोड़ा याद रखना है कि कहाँ महासागर में कितना, झील में कितना, वायु में कितना, जयमंडल नदी नाला में कितना, तो ये उतना नहीं याद रखना है। ये वाला थोड़ा सा 2 3 4 याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इतना हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद ये आगे वाला ना कल शुरू करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा है सागरीय कंदरा, इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। 3 चीज़ है, तीनों पढ़ना है, ठीक है। और ये जो है महासागर, ये कल हम शुरू करेंगे। और इसमें थोड़ा सा मैं धारा वगैरह है तो उसका कुछ ट्रिक है, मैं बता दूंगा कल। और तब तक आप लोग MCQ लगा लीजिएगा इसका, ठीक है। और जो क्राउन है हमारा, उससे रिवीजन जल्दी जल्दी मार के यहाँ तक ख़त्म कीजिए। देखिए जो पढ़ने वाले हैं बच्चे वो रेगुलर हैं, लगभग 1300 से 1400 बच्चे ऐसे हैं जो हमारा वीडियो पर डे देखते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है वीडियो डालने में, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करते हैं कि हम वीडियो जल्दी से जल्दी लाएँ, और थोड़ा फिजिकल भी है तो टाइम उधर भी देना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।